नमस्कार दोस्तों, पोस्टल एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। बिफोर स्टार्टिंग प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एमटीएस कैडर का यूनिफिकेशन यानी कि एकीकरण किया है। चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि एमटीएस के लिए आगे क्या नियम होंगे, इससे किसको फायदा होगा और एमटीएस को इसके बाद क्या करना चाहिए तथा साथ ही कौन कौन सी इकाई में क्या क्या फायदा मिलता है। ये वो नोटिफिकेशन है 29 सितंबर 2023 को डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने जिसको जारी किया है, जिसका सब्जेक्ट है यूनिफिकेशन ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस कैडर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। यूनिफिकेशन से डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के सभी यूनिट्स में एमटीएस कैडर के माध्यम से जाया जा सकता है। यहाँ आप देख सकते हैं मोडालिटीज फॉर यूनिफिकेशन ऑफ एमटीएस कैडर। यहाँ पे आपको बहुत सारे नियम दिए गए हैं, 10 पॉइंट्स हैं जो कि आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से समझाए जाएंगे। इस नोटिफिकेशन का सबसे पहला पॉइंट ही सबसे महत्वपूर्ण है, जो यह कहता है देयर विल बी अ सिंगल कैडर ऑफ एमटीएस, यानी कि एमटीएस के लिए एक सिंगल कैडर उपलब्ध होगा। सिंगल कैडर कहाँ कहाँ उपलब्ध होगा? सबऑर्डिनेट ऑफिसेज के लिए, जिसमें पोस्टल डिवीजन, आरएमएस डिवीजन, एमएमएस के साथ आते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज, जिसमें सर्कल ऑफिसेज और रीजनल ऑफिसेज आते हैं। आरएलओ तथा डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स, ये चारों के चारों यूनिट्स जो हैं, इनके लिए एमटीएस एक सिंगल कैडर की तरह कार्य करेगा। इसका दूसरा पॉइंट है एमटीएस के यूनिफिकेशन के बाद भी यहाँ पर आपको दो अलग अलग रिक्रूटिंग यूनिट मिल जाएंगी। एक है सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स की यूनिट और दूसरी है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की यूनिट। इसमें यह बात भी क्लियर कर दी गई है कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, इनमें कोई भी बदलाव नहीं किए जाएंगे। पॉइंट सी है वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति। अभी तक जीडीएस और कैजुअल लेबर्स को सीनियरिटी के बेसिस पर एमटीएस की पोस्ट दी जाती थी, तो एमटीएस की यूनिफिकेशन के बाद भी यह प्रक्रिया इसी प्रकार से चलेगी। अगला पॉइंट है एलडीसीई का जो पेपर होता है उसमें वरीयता किस प्रकार से उपलब्ध होगी। आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें आपको वरीयता के लिए ये चारों के चार यूनिट्स उपलब्ध होते हैं। आप इनमें से किसी एक को या सारी की सारी यूनिट्स अपने प्रेफरेंस में दे सकते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप एमटीएस बन जाते हैं इनमें से किसी भी एक यूनिट में, तो आपको आगे पोस्टमैन या मेल गार्ड के पेपर में बैठने के लिए कोई इशू नहीं होगा। आप आराम से इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। पॉइंट जी, इस पॉइंट में वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति के बारे में बताया गया है। इसके पिछले पॉइंट में आपने देखा था वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति कैसे होती है। अब आपको नियुक्ति के पश्चात जो भी पदोन्नतियां होंगी उसके बारे में बताया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं, अगर कोई जीडीएस या कैजुअल लेबर एमटीएस बनता है, कौन से बेस पे? प्रमोशन के बेस पे, जो कि सीनियरिटी से होगा। और इसके आगे जो भी आपको प्रमोशन मिलेगा वो आपको आपकी रिक्रूटिंग यूनिट के अंदर ही दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप एमटीएस हैं पोस्टल में या आरएमएस में, तो आपको उसके आगे जो प्रमोशन मिलेंगे पोस्टल या आरएमएस में ही दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त अगर आप डीएपी में हैं तो आपको बाकी की जो आगे की पदोन्नतियां होंगी वो डीएपी के अंदर ही दी जाएंगे। आप उससे स्विच करके पोस्टल में नहीं आ सकते हैं। अगला पॉइंट है बाद में पदोन्नति, सबसिक्वेंट प्रमोशन। इस वाले पॉइंट को आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। एक बार यदि एमटीएस किसी एक इकाई में पदोन्नति यानी प्रमोशन ले लेता है, तो बाद के सारे प्रमोशन उसी इकाई में ही होते हैं। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। अगर कोई एमटीएस एक बार पोस्टमैन में ज्वाइन कर लेता है, तो वह पोस्टल असिस्टेंट के लिए ही एलिजिबल होगा, ना कि डीएपी के लिए। और अगर एमटीएस कोई डीएपी में प्रमोशन लेता है यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क बनता है, तो उसके आगे जूनियर अकाउंटेंट होता है, सीनियर अकाउंटेंट होता है, उसी में ही प्रमोशन मिलेगा। आप यहाँ से हटके पोस्टल असिस्टेंट में नहीं आ सकते। चलिए इसको और आसान तरीके से समझते हैं। मान के चलिए आप एमटीएस हैं पोस्टल या डीएपी या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में कहीं भी, तो आप अगर एक बार प्रमोशन लेते हैं पोस्टमैन में, तो इसके बाद आपके पास एक ही रास्ता होगा, वो होगा पीएएसए के लिए। इसके आगे आप अगर चाहें तो डीएपी में जो जूनियर अकाउंटेंट होता है उसके लिए प्रमोशन नहीं ले सकते। और इसी तरह से अगर मानिए आप एमटीएस से कोई एग्जाम देते हैं जिससे आप एलडीसी यानी कि लोअर डिविजनल क्लर्क बन जाते हैं, जो कि डीएपी में होता है, तो इसके बाद आप
जूनियर अकाउंटेंट के लिए ही एलिजिबल होंगे, आप पीए या एसए के पोस्ट पर नहीं जा पाएंगे। पॉइंट आई, ये सबसे इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि यह पॉइंट आपको एक दरवाजा देता है जिसके थ्रू आप अगर पोस्टल में हैं तो आप बाकी की दूसरी रिक्रूटिंग यूनिट यानी कि डीएपी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस जैसे कि सर्कल ऑफिस, रीजनल ऑफिस, इनमें आप जा सकते हैं। तो इसमें यह बताता है पीएनटी वॉल्यूम 4 के नियम 38 यानी कि रूल 38 के अंतर्गत अगर एमटीएस किसी एक ऑफिस में काम कर रहा है तो वह दूसरे ऑफिस में ट्रांसफर ले सकता है। ये केवल तभी पॉसिबल होगा जब वैकेंसीज अवेलेबल होगी। लेकिन हाँ, रूल 38 में अगर कोई एमटीएस चाहे तो रूल 38 के थ्रू एक ऑफिस से यानी कि पोस्ट से डीएपी में या डीएपी से पोस्ट में, सीओ में, आरओ में, यहाँ पर कहीं भी ट्रांसफर ले सकता है। यहाँ पर बार बार डीएपी के बारे में बताया गया है, तो चलिए जानते हैं डीएपी में प्रमोशन किस प्रकार से होते हैं। तो अगर मान के चलिए आप रूल 38 से या एलडीसी एग्जाम के थ्रू जीडीएस से एमटीएस बन जाते हैं जो कि 1800 ग्रेड पे में आता है, तो आपको डीएपी के अंदर आगे के प्रमोशन के लिए किसी भी सर्विस एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती। एमटीएस सीधा एमटीएस ज्वाइन करने के बाद जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि 1900 ग्रेड पे में एग्जाम के लिए बैठ सकता है। एलडीसी बनने के बाद अब आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए और आप सीधा का सीधा जूनियर अकाउंटेंट जो कि 2800 ग्रेड पे में आता है उसमें आप जाके बैठ सकते हो। और जूनियर अकाउंटेंट के बाद आपको 3 साल का सर्विस एक्सपीरियंस चाहिए है जिसके थ्रू आप सीनियर अकाउंटेंट बन सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं डीएपी में प्रमोशन कितना आसान होता है। आप एमटीएस से एलडीसी, एलडीसी से जूनियर अकाउंटेंट तक बिना किसी सर्विस एक्सपीरियंस के आ सकते हैं, यानी 2800 ग्रेड पे में। पोस्टल में आपको 2800 ग्रेड पे में आने के लिए पीए और फिर पीए के बाद 6 साल और लगते हैं जब आप 2800 ग्रेड पे में आ पाते हैं। फॉर वॉचिंग। अभी तक अगर आपने पोस्टल एजुकेशन हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द पोस्टल एजुकेशन हब और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। थैंक यू।